तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो आज मैं लेकर आया हूँ रिव्यू मिर्जापुर नहीं, पंचायत की सीजन 3 का। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसे हम पंचायत नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भाई साहब मिर्जापुर के पापा। तुम ये सोच के इस सीरीज को चालू करोगे कि ये तो वही वेब सीरीज है जिसे हमने गाँव से जोड़ा था, जिसे हमने अपने दिल से प्यार किया था, जिस वेब सीरीज को हर वो बंदा देख सकता है जिसके लिए गाँव से लगाव जरूरी है, जिसे हमने गाँव की जिंदगी दिखाने का मौका दिया था। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब इस वेब सीरीज को देखने तुम पहुंचोगे ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि ये वेब सीरीज इलेक्शन पे बेस्ड होने वाली थी, कहानी जो इलेक्शन के इर्द गिर्द चलने वाली थी। भाई साहब कुछ भी नहीं होता ऐसा, इलेक्शन को तो बिल्कुल साइड मार दिया गया है और मेन कहानी फोकस करती है बदले के ऊपर। एक तरफ खड़े हैं हमारे प्रधान जी, जिनकी पूरी टीम है, जिसमें हमें सचिव जी नजर आते हैं, विकास नजर आते हैं, प्रहलाद जी नजर आते हैं, मंजू देवी नजर आती है। एक तरफ है भाई हमारे एमएलए साहब, जिन्होंने ठान लिया है कि फुलेरा को मुझे मिटाना है। लेकिन इस कहानी को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जब ये सीरीज चालू होती है, शुरू से ही अपना टेस्ट उसी तरीके का फ्लेवर को डाल के रखती है जैसा फ्लेवर हमने पहले 2 सीजन में देखा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एपिसोड आपको वही उसी तरीके पे उसी कहानी पे लेके चलता है। आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे इमोशन भी मिलता है, आपको हंसी भी आती है, और खासकर वो पहला एपिसोड तो बहुत मजेदार था। साथ में आपको हर कैरेक्टर की एक्टिंग एकदम बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसी पहले 2 सीजन की थी, सेम वैसे के वैसे। लेकिन असली ट्विस्ट जब आता है, जब मामला 5 एपिसोड से 6, 7, 8 पहुंचने लगता है, क्योंकि एकदम से ये कहानी जो पंचायत वेब सीरीज थी एकदम मिर्जापुर में बदल जाती है, ये पता ही नहीं चलता। मतलब कि एक तरफ हमें हमारे सचिव जी का और रिंकी जी का लव एंगल तो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया, मजा भी आता है देखने में। एक तरफ प्रहलाद जी, जिनके बेटे यानी कि राहुल, जो पिछले सीजन में शहीद हो गए थे, उनका एकदम इमोशनल टच एकदम प्योर वे में दिखाया गया, मजा आ गया देखकर। एक तरफ मंजू देवी है और एक तरफ हमारे देख रहा है विनोद वाले भूषण कुमार है, यानी कि वनराक्षस है, जिनों के बीच आपस में खिंचातानी चल रही है कि भाई कौन बनना चाहते हैं प्रधान इस फुलेरा गांव का। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो विलेन हमें नजर आता है वो है हमारे एमएलए साहब। मतलब कि केजीएफ के अधीरा को तो भाई हमने यूं ही बदनाम कर रखा है, वरना असली विलेन तो भाई साहब हमारे एमएलए साहब है। मतलब इस बंदे को जब स्क्रीन पे देखो तो लगता है भाई कितना खतरनाक बंदा है, भाई इस बंदे से बचो, भाई इस बंदे से वास्तव में डर लगने लग जाता है। लेकिन वहीं पे सचिव जी, भाई साहब इनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया गया, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम हमारे सचिव जी को मिलता है, भाई साहब उस बंदे ने अपने दम पे वेब सीरीज को खींचा। लेकिन एक तारीफ और करनी पड़ेगी इस बार मेकर्स की, कि सभी को इक्वली स्क्रीन टाइम दिया गया है, यानी कि आपको प्रॉपर एक एंटरटेनमेंट दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा वो कर दिया, नहीं, इस बार सभी कैरेक्टर को एकदम साथ लेके चला गया है। दूसरी चीज मैं आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भाई साहब एक कैमियो भी नजर आ रहा है इस वेब सीरीज को। वो कैमियो किसका है? अगर आपने ये दोनों सीरीज फॉलो किया तो पता होगा गणेश के बारे में, यानी कि वो जो फुलेरा के दामाद है, जिन्होंने एक कुर्सी के लिए कितना बवाल मचाया था, काफी मीम्स भी इनके ऊपर बने हैं। तो भाई साहब एक कैमियो के रूप में ये आते हैं, और एकदम से भाई जब ये बंदा आता है ना, एकदम वेब सीरीज एकदम यूटर्न मार लेती है और एकदम से वेब सीरीज का टेस्ट ही बदल जाता है। इस बंदे ने, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पहले जब हमने इनको जब भी इससे पहले दूसरे सीजन में जब भी हमने इनको देखा था, तब हमें इनसे नफरत हो गई थी। लेकिन भाई जब ये इस बार आए ना, तो भाई साहब दिल को भाई साहब ये बंदा ना लाइमलाइट खा गया भाई, ये सब बंदों का। जितने भी बंदे यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, सबकी लाइमलाइट ये बंदा अकेला खाकर चला जाता है, आता है थोड़ी देर के लिए, पर भाई फुल टू मजे। और ये जो युद्ध हो रहा है, ये सिर्फ एक घोड़े के लिए, जो ये पंचायत से मिर्जापुर तक का सफर है, ये सिर्फ एक घोड़े के लिए हो रहा है। अब एक घोड़ा कैसे बीच में आया वो आपको सीरीज देख के पता चलेगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि आपने 2 सीजन फॉलो किए, आपने ऐसी एंडिंग कभी भी मतलब कि उम्मीद नहीं होगी कि आपको ऐसी एंडिंग देखने को मिलेगी। खासकर जो लास्ट एपिसोड, तो भाई साहब मुंह खुला रह जाएगा जब आप देखोगे कि भाई बाप रे बाप, ये कर क्या रहे हो तुम? ये पंचायत है या मिर्जापुर है? भाई साहब क्या हो रहा है ये? पर खैर, हमारा भाई पंचायत और जो फुलेरा गांव है वो भी यूपी में पड़ता है, तो भाई साहब ये बोलना तो नॉर्मल है। बाकी एंडिंग एक और बार आपको सस्पेंस में डाल के निकल जाएगी, यानी कि एंडिंग में आपको फिर से लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, और कुछ ऐसा मिसिंग है जो कि अनबिलीवेबल। जो एंड में होता है उसके लिए आप सोचते रहोगे कि यार ये हुआ कैसे, और ये किया किसने, और ये मतलब इसका असली मतलब गुनहगार कौन है? थोड़ा बहुत समझ रहे हो जो कहना चाहते हो। बट तुम वेब सीरीज देखो, और मैं कह रहा हूँ 5.5 घंटे की नहीं, 5 घंटे 20 या 25 मिनट की वेब सीरीज है। भाई साहब फुल टू सब काम छोड़ के बैठना और एक बार निपटा देना। मैं कह रहा हूँ तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ऐसी वेब सीरीज तुम्हें देखने को मिलेगी। और एंडिंग तो भाई साहब मिर्जापुर को भी फेल कर रहे हैं ऐसी। और भाई साहब
ऑलमोस्ट तो मिर्जापुर के पापा यहाँ रेडी हो चुके हैं भाई। अब तो पंचायत का अगले सीजन का इंतजार मतलब इनटू 100 टाइम बढ़ चुका है। और बाकी एक्टिंग वाइज सब अच्छे थे और कहानी इस बार पिछले 2 सीजन से भी तगड़ी और मजा आ जाता है। इलेक्शन सिर्फ नाम का, बाकी तो इलेक्शन भाई साहब अगले सीजन में शुरू होगा। इस बार इलेक्शन नहीं दिखाया गया, सिर्फ इस बार तो इलेक्शन से पहले क्या-क्या बवाल मचा है वो दिखाया गया। और भाई साहब क्या पकड़े तरीके से दिखाया गया, मतलब फाड़ दिया भाई। मेरे तो मुंह खुला रह गया जब मैंने वेब सीरीज को देखा। मैंने उम्मीद नहीं किया था पंचायत वेब सीरीज में इतना कुछ देकर जाएगी और इतना भयानक वे में हमें इतनी खतरनाक एंडिंग, मतलब भाई क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था जब हमने देखा है। तो भाई मजे आ गए, मतलब भाई तुम्हारे लिए तो भाई वन वर्ड रिव्यू सिर्फ ये रहेगा कि कुछ भी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, एक बार वेब सीरीज को देख लेना, उसके बाद जो कर चाहे वो करना, लेकिन इस वेब सीरीज को किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। एंड हाँ, कबूतर उड़ा जरूर है, लेकिन किसका वो तुम्हें वेब सीरीज देख के पता चलेगा। और जिसका भी उड़ा है भाई तुम्हारे दिल को छुएगा और हो सकता है आंसू तो कितनी बार भी निकल सकते हैं इसको देखते वक्त। एंड मजा तो मतलब इनटू 100। एंड भाई टाइम की चिंता मत करो, तुम्हारे 5 घंटे तो बोर नहीं हो सकते, इतना प्रॉपर सिनेमा यहाँ पे लिखा गया है। जय श्री